हमारी प्यारी भारतीय क्रिकेट टीम भाई आईसीसी के फाइनल्स और सेमीफाइनल्स में आपको जरूर नजर आएंगे, लेकिन ट्रॉफी लेते हुए नहीं। और क्या ये जो हारने की आदत हमें लग गई है, ये सही या गलत, अपनी राय नीचे जरूर दे दीजिएगा। लेकिन आपको ये भी बता दें कि जो हार के बाद इस बार स्टेटमेंट्स राहुल द्रविड़ की आई हैं और जो रोहित शर्मा की आई हैं, दोनों एक दूसरे से अलग हैं। राहुल द्रविड़ का मानना है कि कहीं ना कहीं आईपीएल और टी20 फॉर्मेट हमारे रास्ते में आ गया, तो रोहित शर्मा कह रहे हैं कि हम अंत तक लड़े। आखिरकार किसने क्या कहा, चलिए पता लगाते हैं। WTC फाइनल, सालों से इस टूर्नामेंट का इंतजार होता है हर एक आईसीसी इवेंट की तरह, और ये भारत का सौभाग्य है कि पिछली बार भी हम फाइनल में थे और इस बार भी फाइनल में आए। पिछली बार विराट कोहली की कैप्टनसी में थे और इस बार रोहित शर्मा की कैप्टनसी में। लेकिन पहले दिन से ही माहौल और मौसम हमारे खिलाफ ही चले गए। टॉस पर रोहित शर्मा की निंदा की गई और क्यों, वो सबको दिख भी गया। 470 हमारे खिलाफ बन गए थे, जिसके जवाब में हमने 296 बनाए। ऑस्ट्रेलिया को जब सेकंड इनिंग्स में रोकना चाहा तो वो रुक तो गए, लेकिन डिक्लेयर करके गए। 444 का टारगेट देकर गए। चेस करना कोई छोटी बात थी नहीं, जिसकी शुरुआत भी हमारे पक्ष में नहीं थी। और अंत कैसा था आप सबने देखा होगा। दिल पर पत्थर रखकर हमने 5वें दिन के लिए टीवी ऑन किया था, ये सोचकर के भाई पहले और दूसरे सेशन में आराम आराम से देखेंगे और तीसरे सेशन में पक्का जीतेंगे, उसे सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन किसे पता था कि एक सेशन के अंदर पूरी भारतीय टीम ताश के पत्तों की तरह बिखरती चली जाएगी और हम फिर से हार जाएंगे। तो WTC का फाइनल इन शॉर्ट वर्ड्स किसी बुरे सपने से कम नहीं है किसी इंडियन फैन के लिए, क्योंकि इसमें भी वही कहानी रिपीट हुई है। सेमीफाइनल फाइनल तक तो पहुंच गए, लेकिन फाइनल कहां जीत पाए। और अब बात आई फाइनल जीतने के बाद रोहित शर्मा द्रविड़ ने क्या कहा, चलिए आपको बताते हैं, क्योंकि दोनों की स्टेटमेंट्स ना अपने आप में जस्टिफिकेशन मांगती हैं। सबसे पहले कप्तान साहब ने क्या कहा, चलिए पता लगाते हैं। I thought we started well with winning the toss, putting them to bat in those conditions. We bowled well in the first session and then we let ourselves down with how we bowled. Got to give credit to the Australian batters. Head came in and played really well along with Steven Smith. That just took us off guard a little bit. We knew it was always hard to come back, but we put up a good show. We fought till the end. We have worked hard all those 4 years. रोहित शर्मा के बयान का यह हिस्सा आपको खुद थोड़ा कंफ्यूजिंग सा नहीं लग रहा? उन्होंने कहा कि हम टॉस जीत गए, अच्छी गेंदबाजी करी, अच्छी शुरुआत थी, लेकिन फिर पहले ही सेशन में हमारे गेंदबाजों ने खुद को गिरा दिया, क्योंकि ट्रेविस हेड और स्मिथ ने अच्छी बैटिंग करी थी। उन्होंने तो अच्छी बैटिंग की ही थी ना, तभी तो हमारे गेंदबाज फेल हो गए। और एक कप्तान का यह सोचना कि हमें पता था कि हमेशा कमबैक करना मुश्किल रहेगा इतने रन के अगेंस्ट में, तो क्या यह सोच सही थी? क्योंकि कमबैक करने के अलावा आपके पास ऑप्शन कोई था ही नहीं, ना ही किसी और टीम के पास होता इस प्लेस में। साथ ही रोहित शर्मा ने कहा कि वी फॉट टिल द एंड। क्या आपको सच में लगा कि भारतीय टीम ने कभी गेंदबाजी और बल्लेबाजी में पूरे मैच में एक बार भी फाइट बैक दिया है ऑस्ट्रेलिया को? आगे रोहित शर्मा ने कुछ और भी कहा, चलिए वो भी बताते हैं। Playing 2 finals is honestly a good achievement for us, but we'd like to go a mile ahead as well. You can't take the credit away for what you have done in the last 2 years to come here. Great effort from the entire unit. Unfortunate that we couldn't go on and win the final, but we'll keep our heads high and fight. तो रोहित शर्मा ने जाते जाते बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि इंडियन टीम की एंटायर यूनिट ने अच्छा काम किया, पिछले 3 से 4 सालों में हमने अच्छी मेहनत करी, शायद तभी हम फाइनल में पहुंच पाए, और वो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, जो कि है भी। वाकई में इंडियन टीम ने अच्छा प्रदर्शन किया, तभी तो आईसीसी में नंबर 1 है, तभी तो आज हम फाइनल में हैं, लेकिन फाइनल जीत नहीं पा रहे। और एक ट्रॉफी ही तो चाहिए इंडियन फैंस को, इंडियन टीम को, जिसका इंतजार रहता है। हालांकि रोहित शर्मा ने आश्वासन दिया है कि भाई हम हमेशा लड़ते रहेंगे और आगे फाइनल जीतने की कोशिश, पूरा प्रयास जारी रहेगा। राहुल द्रविड़ की स्टेटमेंट वही कुछ और बयान कर रही है। वो किस तरफ ले जा रही है, चलिए वो भी आपको बताते हैं। The schedules are so cramped and tight, these guys know. When you have been playing international cricket, if you are here for 3 weeks before the tour and you can play 2-side games, you are going to be better prepared. But we don't have. We got to do what we can. No excuses, no complaints. I just want to congratulate Australia. They played better than us on 5 days. You know, I don't think we should make excuses, make complaints. We need to look at ourselves and see how we can get better and what we can improve on. And that's a constant effort. तो हमारे कोच साहब ज्यादा बयानबाजी करते नहीं है, देखिए, और यही उनका अच्छा स्वभाव भी है। लेकिन आज जब मौका मिला तो कहीं ना कहीं उनके दिल से ये बात निकल गई कि हमारे शेड्यूल वाकई में इतने ज्यादा टाइट थे कि आईसीसी इवेंट के लिए हमें वक्त नहीं मिला। आप खुद सोचिए, आईपीएल के ऑलमोस्ट 70 मैचेस इन सभी खिलाड़ियों ने खेले हैं। कुछ खिलाड़ी पहले आ गए थे, लेकिन क्या एक वार्म अप मैच कराया जा सकता था? क्या इस आईसीसी इवेंट को ज्यादा प्रेफरेंस देकर आईपीएल के कुछ मैचेस पहले हो सकते थे? क्योंकि बीसीसीआई को तो पता ही था ना कि फाइनल है, लेकिन फिर भी शेड्यूल को इतना टाइट बनाया गया कि खिलाड़ियों को वक्त ही नहीं मिला। और जब तक वक्त मिलता तब तक ऑस्ट्रेलिया की टीम तो आधे 1 महीने पहले से यहां पर प्रिपेयर कर रही थी, पिच के लिए कंडीशंस और प्लान बना रही थी। तो जाहिर सी बात है उन्होंने बेहतर खेल तो दिखाना ही था। आगे चलकर राहुल द्रविड़ ने यह भी कहा कि हम सेमीफाइनल्स तक पहुंच रहे हैं, हम फाइनल्स तक पहुंच रहे हैं, बस हमें यह फिगर आउट करना है कि वहां पर पहुंचकर क्या गलतियां हो रही हैं।
और मुझे पूरा यकीन है कि डेटा और नंबर्स को देखकर वो भी आगे सही हो जाएगा। तो कोच राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा दोनों की स्टेटमेंट्स बहुत ज्यादा अलग हैं। राहुल द्रविड़ जहां पूरी तरीके से नाखुश दिख रहे हैं, तो रोहित शर्मा कहीं ना कहीं फाइनल में पहुंचने की अचीवमेंट से भी खुश हैं थोड़े बहुत। वैसे आप सभी को क्या लगता है, इंडियन टीम की वो कौन सी गलती है जो उन्हें आईसीसी के फाइनल जीतने से रोक रही है? आपको नीचे कमेंट करके बताना होगा। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर हमें फॉलो कर लीजिएगा। थैंक यू।